हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो लेक्चर में अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने यूनिट नंबर 4 में करेक्शन इन जावा के टॉपिक्स को पढ़ा था। देन हमने यूनिट नंबर 4 में सेकंड लेक्चर में इटरेटर इंटरफेसेस, कलेक्शन इंटरफेसेस एंड लिस्ट इंटरफेसेस को पढ़ा था। बेसिकली यूनिट नंबर 4 का थर्ड लेक्चर है। ओवरऑल लेक्चर नंबर हमारा ये 27 है ऊप्स विद जावा प्लेलिस्ट का। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक एरे लिस्ट को। सो एरे लिस्ट क्या है? एरे लिस्ट समझने से पहले आपको एक टर्म है एरे, उसको समझना पड़ेगा। बेसिकली आपने थर्ड सेम में डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा आपने एरे क्या होता है। सिंपलेस्ट आपका ये डेटा स्ट्रक्चर होता है जो क्या कंटेन करता है एलिमेंट्स को। ठीक है, तो एरे में आपको पहले समझा देता हूँ। एक सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन्स करता है एलिमेंट को, एंड उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किससे? उसके इंडेक्स नंबर से। तो ये आपका एरे हुआ एक, ये इसका इंडेक्स नंबर हुआ 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर होता है एक एरे। इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम, किसी का डिजिट, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ए ऋतिक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ARITI की ये क्या हुआ? ये एलिमेंट्स हुए। ये 0 1 2 3 4 ये क्या हुए? ये हुए आपके इंडेक्सेस। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट टर्म है। और ये जो आपकी पूरा डेटा स्ट्रक्चर हुआ, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकें। तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, पूरा डेटा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? एरे। होपफुली आपने इसको पाइथन एंड एज वेल एज डेटा स्ट्रक्चर में भी अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा, आपको नहीं भी याद, तो अभी जो मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए उतने मोर देन इनफ है। तो हम बात करते हैं एरे लिस्ट की। तो एरे लिस्ट से पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस क्या था? चाइल्ड इंटरफेस था किसका? कलेक्शन इंटरफेस का। ठीक है, तो ये एरे लिस्ट जो है, अभी जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये किसके इम्प्लीमेंट्स हैं? ये ऐसी क्लासेस है जो लिस्ट इंटरफेसेस के इम्प्लीमेंट्स हैं। हमने ये देखा ना, लिस्ट क्या होता है? जो जिसमें ऑर्डर कलेक्शन होता है, इंडेक्स एक्सेस होता है, डायनामिक साइज होता है, इटरेबल होता है, सर्च ऑपरेशंस होता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम एरे में लगा सकते हैं। ठीक है, हमने एक एरे बना ली, इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स भी डाल दिए, ABCDE, उसको हमने इंडेक्सेस भी दे दिए। ठीक है, तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑर्डर्ड में है, इंडेक्स एक्सेस है, डायनामिक साइज है, इटरेबल है, सर्च ऑपरेशन, ये सारे किसके ऑपरेशंस है? इनको हम लिस्ट इंटरफेस के ऑपरेशन इन पर लगा सकते हैं। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सी क्लासेस है? वो ऐसी क्लासेस जो इंप्लीमेंट करती है किसको? लिस्ट इंटरफेसेस को। तो पहली हम इसमें पढ़ेंगे एरे लिस्ट। ठीक है, तो एरे क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ एरे लिस्ट क्या होता है। एरे और एरे लिस्ट में ऐसा सच डिफरेंस नहीं है, बस एरे एरे में लिस्ट ऐड हो रहा है। तो आप ये समझ लो एक लिस्ट इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं सीधे टेक्निकल डेफिनेशन की। द एरे लिस्ट क्लास इज अ रिसाइजेबल एरे। क्लास क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक ऐसी क्लास है जो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो एरे आपकी क्लास नहीं है, एरे आपका डेटा स्ट्रक्चर है, बट एरे लिस्ट जहां यूज होगा वो आप याद रखना एक क्लास है। ठीक है, तो एरे लिस्ट एक ऐसी क्लास है जिसमें एक रिसाइजेबल एरे होती है। एक एरे होती है जिसको हम डायनामिकली रिसाइज कर सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं, यानी ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो हमारी ये एक एरे है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसको हम ग्रो भी कर सकते हैं, और अगर हमें इसको श्रिंक करना है फिर से, तो हम इसको श्रिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिसाइजेबल, विच कैन बी फाउंड इन द जावा डॉट ट्यूटल पैकेज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किस पैकेज में मिलता है हमें? एरे, ये वाली क्लास जो है एरे लिस्ट वाली, हमें कौन से पैकेज में मिलती है? जावा डॉट ट्यूटल पैकेज में। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन एरे एंड एरे लिस्ट इन जावा दैट इज दैट द साइज ऑफ एरे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। बिल्ट इन एरे जो होती है जावा में, और जो एरे लिस्ट होती है, हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि इसका जो साइज है वो मॉडिफाइड नहीं हो सकता। अगर आपको किसी भी एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना है या फिर रिमूव करना है, तो उसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको दूसरी एरे बनानी पड़ेगी। अब इसमें मुझे ई ऐड करना है, एक और एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे एक और एरे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरे लिस्ट। ये इसका वो है, ये मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक, तो होपफुली एरे लिस्ट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एरे लिस्ट काम कैसे करती है। तो एरे लिस्ट
के अंदर सिंपल एक रेगुलर एरे होती है। जैसे हम एरे हमने आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए समझाई एरे क्या होता है, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे एरे के तो वो समझ जाए एरे क्या होता है। सिंपली एक एरे लिस्ट के अंदर एक रेगुलर एरे होती है जिसमें एक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसमें मैंने एलिमेंट्स ऐड करे, ठीक है। उस वो एरे में होते हैं, उनका कुछ इंडेक्स होता है, ठीक। एंड इफ द एरे इज नॉट बिग इनफ अ न्यू लार्जर एरे इज क्रिएटेड टू रिप्लेस द ओल्ड वन एंड द ओल्ड वन इज रिमूव, ठीक है। वही बात है, अगर हमें ये 5 इंडेक्स की एरे है, ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं, हमारे पास कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर डेटा है जिसमें 10 एलिमेंट्स की नीड है, तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक एरे लिस्ट है और अभी हमने जस्ट पढ़ा इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो इसके लिए हम एक और नई एरे लगाएंगे, लार्जर एरे, जिसमें 10 वो हो, ठीक है, 10 एलिमेंट्स की जगह हो, और जो ओल्ड वन होगी ये आपकी रिमूव्ड हो जाएगी। ये एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक। एरे लिस्ट करती क्या है? एरे लिस्ट क्लास इंप्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक बताया था कि द क्लासेस दैट इंप्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस, उनको पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इट यूजेस अ डायनामिक एरे टू स्टोर द डुप्लीकेट एलिमेंट एंड ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। ये एक डायनामिक एरे यूज करती है। डायनामिक एरे मैंने आपको अभी बताया था लिस्ट इंटरफेस में। डायनामिक माने रन टाइम पर अपने साइज को ग्रो या श्रिंक करना, ठीक है, या बड़ा या छोटा करना, ठीक है। सो द एरे लिस्ट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर एंड इज नॉन सिंक्रोनाइज। तो एरे लिस्ट में जो जो हम इंसर्ट करेंगे, पहले इंडेक्स 0 से इंसर्ट होगा, फिर इंडेक्स 1 से, फिर इंडेक्स 2 से एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली ऐसा होता है, नॉन सिंक्रोनाइज होता है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट लग रहा है ए से बी को जाने में तो सी को भी जाने में 1 मिनट लगेगा, नहीं, ये नॉन सिंक्रोनाइज होती है, कुछ भी सिंक में नहीं होता, कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अब एरे लिस्ट में जितना आपने पढ़ लिया उतना मोर देन इनफ है। वन मोर थिंग, ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी स्टोर करता है, ठीक। यहाँ पे ए है, बी है, फिर हम ए भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर नहीं करता। प्रीवियसली हमने टॉपिक्स पढ़े थे, उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो 2 मार्क्स में एरे लिस्ट पूछेगा तो आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो मोर देन इनफ है। बट अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया ऐसी क्लासेस बताओ जो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं, तो आपको अच्छे से डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक। उसके लिए हमने एरे कैसे काम करता है ये बताना है। एंड जितने भी हमने अभी लाइव इलस्ट्रेशंस यानी डायग्राम्स पिक्चर्स आपको बना के दिखाई, वो आपको सारी बनानी पड़ेगी, नोट्स में आपको नहीं मिलेंगी। बट अगर आप लेक्चर अच्छे से पढ़ रहे हो तो अच्छे से आप समझा पाओगे, ठीक है। अब सीधे एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहली लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी आएगी एग्जांपल में? पैकेज की। एंड पैकेज कौन सा यूज होता है ये मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था फर्स्ट पॉइंट में, कि जावा डॉट यूटिल पैकेज नाम से पैकेज यूज होता है। तो ठीक है, इंपोर्ट करा हमने, इंपोर्ट यानी इस प्रोग्राम के अंदर उसकी फंक्शनलिटी को लेकर आए, किसको? जावा डॉट यूटिल नाम के पैकेज को। फिर हमने क्लास बनाई किस नाम से? टेस्ट जावा कलेक्शन के नाम से। फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वर्ड में एक्सेस मॉडिफायर्स लगाए, यहाँ पे हमने एरे क्रिएट करी, एरे लिस्ट क्रिएट करी, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स होता है एरे लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग पैरेंथेसिस क्लोज। ये क्या है? एरे लिस्ट को क्रिएट करने का सिंटेक्स है, ठीक है। ये भी आप अलग से लिख सकते हैं चाहे तो। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना शुरू करा, किसमें? लिस्ट में। चलो मैं आपको इसको इलस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ एक बार, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने सिंटेक्स लिखा, हमारी एरे क्रिएट हो गई। एरे में हमने धीरे धीरे करके अपने एलिमेंट्स ऐड करने शुरू करे। पहला एलिमेंट है हमारा रवि, दूसरा एलिमेंट है हमारा विजय, तीसरा एलिमेंट है हमारा फिर रवि, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा अजय। तो एक जैसे एरे क्रिएट हो गई, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसके इंडेक्स हैं, ये पूरी एरे हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने इटरेटर की मदद से, इटरेटर क्या होता है हम प्रीवियसली डिस्क्राइब आपको कर चुके हैं, इटरेटर की मदद से उनको एक्सेस करा, व्हाइल लूप का यूज करा और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से इनको प्रिंट करा। तो आउटपुट देख सकते हैं रवि विजय रवि अजय आ गया। बस मेनली हमें ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। कोड को आप बिल्कुल भूलिएगा मत, एग्जाम टाइम पर कोड की बहुत ज्यादा अहमियत होगी, ठीक है। अगर आप कोड लिखोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चे को प्रोग्रामिंग की भी अच्छी नॉलेज है। इसलिए जो एग्जाम जो आप 2 मार्क्स में आ रहा है तो भी 7 मार्क्स में आ रहा है तो भी कोड जरूर लिख के आइए, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है लिंक लिस्ट, ठीक है। तो मेनली आप देख रहे हो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे टॉपिक आ रहे हैं। ऐसी ऐसी क्लासेस आ रही हैं जो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो दूसरी कौन सी क्लासेस है जो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी? बेसिकली ये लिस्ट इंटरफेस के पेरेंट क्लास को, पेरेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। और लिस्ट इंटरफेस का पेरेंट कौन था?
कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कहाँ पे लिस्ट इंप्लीमेंट हो रही है, कहाँ पे कलेक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन उनका सेम है। तो अब स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट को। तो लिंक लिस्ट क्या होता है? सेम वही डेटा स्ट्रक्चर वाली लिंक लिस्ट है, इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। So linked list class is a collection which can contain many objects of the same type just like a array list. तो लिंक लिस्ट एक ऐसी क्लास है जो कलेक्शन कर इस क्लास है कलेक्शन जो कंटेन करती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सिमिलर जैसे एरे लिस्ट कंटेन करती थी, ठीक है। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। तो ये है इसका एलिमेंट होगा यहाँ पे, ये इसकी नोड होगी जो एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होगी, ठीक है। सिमिलरली वो आपकी तीसरे नोड से कनेक्टेड होगी। तो जैसे आप नाम ही पढ़ पा रहे, लिंक, लिंक माने लिंक करना, ठीक है। एक को ऐड करना, दूसरे को ऐड करना, तो ये लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। ये चीजों को लिंक्ड कर रही है, ठीक है। तो एरे का जो स्ट्रक्चर था वो काफी इजी था। यहाँ पे मैं दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करना है, यहाँ पे इंडेक्स ऐड करना है, ये होगी आपकी एरे, ये होगी आपकी लिंक लिस्ट। इसमें नोड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंटर है, ये जो आप देख रहे हैं एरो, ये एक पॉइंटर है। ये पॉइंट क्या कर रहा है? नेक्स्ट लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। इसमें आसानी क्या होती है, जैसे हमें कोई एलिमेंट्स ऐड करना है, रिमूव करना है, तो हमें पूरी लिंक लिस्ट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि हम एरे में बना रहे थे। इसमें सिंपली नोड क्रिएट करी, पॉइंटर लिया, नेक्स्ट लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये तो लिंक लिस्ट का ओवरऑल आइडिया हो गया, ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं लिंक लिस्ट के बारे में, और क्योंकि 2 मार्क्स में आएगा तो ये वाला चीज लिख दोगे, ये डायग्राम बना दोगे, मोर देन इनफ है। बट देखो, क्योंकि इसका एग्जाम है जो पहली बार हो रहा है जावा का, तो उप्स विद जावा स्पेसिफिकली सब्जेक्ट कोड के साथ, तो आपको बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी, जहां जहां हो सके डायग्राम, जहां जहां हो सके कोड वहां ऐड करना है। इसलिए 2 मार्क्स में आए क्वेश्चन तो मोर देन इनफ है पहली लाइन। बट अगर 7 मार्क्स में आएगा तो आपको ये सब सारी चीजें अब लिखनी पड़ेंगी। 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन एंड डायग्राम मोर देन इनफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? द लिंक लिस्ट क्लास हैज ऑल द सेम मेथड एज द एरे लिस्ट क्लास बिकॉज दे बोथ इम्प्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस। तो इससे क्या समझे आप? इससे आप समझ रहे हो कि जो मेथड, जो जो चीज एरे लिस्ट कर रही थी वो चीज लिंक लिस्ट भी करेगी। क्यों? क्योंकि इनके एक तरह से जो डैडी है वो डैडी सेम है, कौन है? लिस्ट इंटरफेस। और लिस्ट इंटरफेस के जो ग्रैंडफादर है वो भी सेम है, वो कौन है? कलेक्शन इंटरफेस। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब के कलेक्शन इंटरफेस है वो रूट इंटरफेस होता है, लिस्ट इंटरफेस चाइल्ड होता है, और ये इनके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। तो सब आप समझ सकते हो, फैमिली है, पूरी फैमिली बन रही है, तो उनके जेनेटिक्स कहीं ना कहीं सेम होंगे। तो सिमिलरली इनके जो मेथड्स हैं वो भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एरे, एरे की सेम है, तो एरे में हम क्या कर रहे थे? किसी भी चीज को ऐड कर रहे थे, एलिमेंट्स को, आइटम्स को चेंज कर रहे थे, आइटम्स को रिमूव कर रहे थे, लिस्ट को क्लियर कर रहे थे। अब मैं इसकी डायग्राम की मदद से आपको समझाऊं। तो पहला आइटम हमने बनाया रवि के नाम से, दूसरा आइटम बनाया विजय के नाम से। तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, ये हमें नहीं ऐड कर, रिमूव करना है तो इसको, इस पॉइंटर को हटा देंगे, या फिर हमें एक और चीज ऐड ऐड करनी है तो इस पॉइंटर को लगा देंगे, ऐड हो जाएगा। तो सिंपली ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं जो जो हम एरे में कर सकते थे, ठीक है। However, while the array list class and the linked list class can be used in the same way, they are built very differently. Although इनको हम तो यूज सेम चीज में कर रहे हैं, किसमें? आइटम्स को ऐड करने में, आइटम्स को चेंज करने में, आइटम्स को रिमूव करने में, लिस्ट को क्लियर करने में। देखो आइटम बोल रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो उसमें अंदर लिखा हुआ है, अंदर जो एलिमेंट्स है उसको ही हम आइटम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेम है, बट उनका जो बिल्ड करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एरे का जो डायग्राम था, डायग्राम देखो, डायग्राम समझ लोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एरे का जो डायग्राम था वो सिंपल था, एलिमेंट्स, इंडेक्स, दैट्स इट। बट लिंक लिस्ट का डायग्राम देख सकते हो, दोनों का बिल्ड जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लिंक लिस्ट काम कैसे करती है। तो लिंक लिस्ट क्या करती है? अपने आइटम्स को, अपने एलिमेंट्स को स्टोर करती है, किसमें? कंटेनर में। देखो लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट के कई सारे वो हो सकते हैं उसमें पार्ट। तो उसमें एक पार्ट में दो पार्ट होते हैं, सब पार्ट। पहला हुआ आपका कंटेनर, ये हो गया आपका कंटेनर जिसमें आप चीज लिखोगे, मेन एलिमेंट। दूसरा हुआ आपका नोड कंटेनर, ये नोड क्या करेगा? पॉइंटर को कंटेन करेगा और नेक्स्ट लिंक लिस्ट में पॉइंट करेगा, ठीक है। पहली चीज आपको समझ में आ गई कंटेनर वाली। देखो भाई कितना आसान है, ये हमारा एलिमेंट्स है, ये नोड है, ये पॉइंटर है, ये नेक्स्ट हमने एलिमेंट्स बनाया, इसमें पॉइंटर है।
ठीक, इसमें नोड है, इसको हम नहीं कर रहे पॉइंट, इसमें पॉइंटर नहीं है। तो ये वाली चीज क्या हुई भाई, ये कंटेनर हुई, ठीक है। सो द लिस्ट हैज अ लिंक टू द फर्स्ट कंटेनर एंड ईच कंटेनर हैज लिंक टू द नेक्स्ट कंटेनर द लिस्ट। सिंपली बात है, लिंक लिस्ट यहाँ से शुरू हुई, उसका जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट कंटेनर पर जाएगा। सिंपल, जो हमने आपको समझाया वही लिखा हुआ है। और किसी भी एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो दूसरा कंटेनर बना देंगे। अब यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स है, हमें तीसरा बनाना है, तो नोड से एक और पॉइंटर निकाला और एक और लिंक लिस्ट बनाई, उसका एक कंटेनर बनाया, उसका एक नोड बनाया। ठीक है, सिंपल है, कितना आसान है देख सकते हो आप। यही चीज इसमें लिखी हुई है। टू एड एन एलिमेंट टू द लिस्ट, द एलिमेंट इज प्लेस्ड इनटू अ न्यू कंटेनर एंड दैट कंटेनर इज लिंक्ड टू द वन ऑफ द अदर कंटेनर द लिस्ट। सिंपली जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया डायग्राम की मदद से, डायग्राम से चीजें आसानी से समझ में आती है, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम समझाया वो ही इसमें नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब मेन कर लेते हैं बात, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करती है किसको, कलेक्शन इंटरफेस को। कलेक्शन इंटरफेस क्या है, चाइल्ड इंटरफेस की पेरेंट क्लास है। ठीक है, इट आल्सो यूज द डबली लिंक लिस्ट इंटरनली टू स्टोर द एलिमेंट। तो देखो, लिंक लिस्ट आपने पढ़ी होगी तो सिंगल लिंक लिस्ट है। डबली लिंक लिस्ट, मल्टी लिंक लिस्ट, ये भी कॉन्सेप्ट होता है, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो उसमें कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिंगल है, वहां पर डबल। देखो ये एक तरह से हुआ, तो ये डबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों को मर्ज कर लो तो ये डबल हुआ। ये क्या करती है, डबली लिंक लिस्ट को यूज करती है। ठीक है, और ये भी डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर करती है। अभी हम आपको कोड की मदद से भी दिखा देंगे कि डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर करती है। और ये भी इंसर्शन ऑर्डर एंड इज नॉट सिंक्रोनाइज, ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करती है। अभी हम कोड की मदद से देखेंगे। सिंक्रोनाइज मतलब जरूरी नहीं है कि 1 मिनट में पहला कंटेनर फिल हुआ तो दूसरा कंटेनर भी विद इन 1 मिनट ही फिल होगा। इट मे बी चेंज, राइट। सो इन लिंक लिस्ट द मैनिपुलेशन इज फास्ट बिकॉज नो शिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड। एरे लिस्ट से हम लिंक लिस्ट पे क्यों आए, क्योंकि एरे लिस्ट काफी स्लो थी, उसमें एलिमेंट्स को ऐड करना, आइटम्स को चेंज करना, रिमूव करना काफी हेडेक भरा काम था, क्योंकि हमें उसको पूरा हटाना पड़ता था, दोबारा नई लिंक, दोबारा एरे क्रिएट करनी पड़ती थी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बस नोड लो, पॉइंटर लो, नया कंटेनर ऐड करो। तो इसका जो मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन मतलब डेटा को स्टोर करना, रिमूव करना, ये फास्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कोई शिफ्टिंग रिक्वायर्ड नहीं थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रोग्राम है, सेम वही चीज है, इंपोर्ट में बार बार नहीं बताऊंगा आपको। इसमें हमने पैकेज को इंपोर्ट किया, क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक मॉडिफायर लगाए, एक्सेस मॉडिफायर, लिंक लिस्ट। देखो ये वाला सिंटेक्स है, ये वाली जो लाइन है पिछले प्रोग्राम में भी काफी इंपोर्टेंट थी, इस वाले प्रोग्राम में भी काफी इंपोर्टेंट है। ये क्या है, बेसिकली सिंटेक्स है किसका, लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का जावा में। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ नहीं, एलिमेंट्स को ऐड किया है सिंपली। तो आप डायग्राम की मदद से भी देख सकते हो। इसमें हमने पहले में ऐड करा रवि, दूसरे में विजय, फिर हमने रवि। देखो यहाँ पे क्या हुआ, डुप्लीकेट्स आ गए, तो डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। तो कोड भी लिखो तो आप ऐसे लिखना, जो जो आपने कॉन्सेप्ट बताए वो कॉन्सेप्ट कोड में कवर हो रहे हो, राइट। फिर हमने एलिमेंट क्रिएट ऐड किया अजय, फिर इटरेटर की मदद से अपनी लिंक लिस्ट को इटरेट करा, व्हाइल लूप लगाया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से क्या हमने प्रिंट करा। ठीक है, तो जो जो चीजें हमने लिंक लिस्ट में करी, लिखी थी, वो हमारे यहाँ पे आउटपुट में आ गई। ठीक है, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तो नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।